दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय करनाल में हूँ और करनाल से आज आपको एक ऐसा एसी दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री में चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक ऐसा एसी है जो मेरे पास इस समय लगा हुआ है। ये बिल्कुल फ्री में चलेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि ये हाइब्रिड है, हॉट एंड कोल्ड है और -10 डिग्री से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। जहाँ भी ऐसा टेम्परेचर होगा वहाँ पर ये एसी बिल्कुल बढ़िया तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, जो कंपनियां फ्रॉडबाजी करती हैं और गलत जानकारी देकर एसी बेचते हैं, उनका भी इस वीडियो में आज पर्दाफाश किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाला, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो कंपनी के ओनर है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और हर एक बात, एक एक बात बिल्कुल डिटेल में आपको आज बताने की कोशिश की जाएगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुस्तकीन जी। सर ग्रेटर नोएडा से चलकर करनाल आया हूँ और इस एसी की खासियत सुनी थी मैंने, तो मैं अपने दर्शकों को आपके थ्रू ये जानकारी दिलवाना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या ऐसी खास बात है कि लोग इसे लाइक करें, लोग इसे खरीदें और जो और एसी मार्केट में है उनसे कैसे ये डिफरेंस है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि सेल्क्रोनिक यहाँ पर हाइब्रिड AC DC सोलर एयर कंडीशन को लॉन्च करने जा रहा है और ये एयर कंडीशन आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के महीने में अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये हाइब्रिड एयर कंडीशन है और AC DC है, यानी कि आपका AC से भी चलता है और DC से भी चलता है। अब इस हाइब्रिड AC की मैं आपको खास बातें बताना चाहूँगा। ये पहला हाइब्रिड एयर कंडीशन है जो इंडिया के अंदर पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। अब हाइब्रिड, जैसे कि आप जानते हैं, सेल्क्रोनिक कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं। अब हाइब्रिड इन्वर्टर का क्या काम होता है कि उसके पास दो इनपुट रहती हैं, सोलर भी और बिजली भी। तो वो सोलर से भी चल सकता है, बिजली से भी चल सकता है और दोनों को मिक्स कर कर भी चल सकता है। तो ऐसे ही हाइब्रिड ये एसी है, इसके ऊपर भी दो इनपुट लगाई गई हैं, एक है सोलर, दूसरा है बिजली। तो ये सोलर से भी चलता है और बिजली से भी चलता है और दोनों को रियल टाइम में मिक्स कर कर भी चलता है। और जैसा कि ये सोलर से चलता है तो आपका दिन में ये बिल्कुल फ्री चलता है, यानी कि अगर आपके पास बिजली नहीं है तो खाली सोलर से भी आप इसको बिल्कुल फ्री में चला सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो दिन में जिनका काम है, जैसे कि आपकी दुकानें खुलती हैं, आपका शोरूम खुलता है, आपके जो स्कूल हैं वो दिन में खुलते हैं, कॉलेज हैं जो दिन में खुलते हैं, ऑफिसेज हैं जो दिन में खुलते हैं, यानी कि जिनका भी काम दिन के अंदर है तो वो इस एसी को बिल्कुल फ्री चला सकते हैं। आपको ना तो किसी इन्वर्टर की ज़रूरत है, आपको इन्वर्टर पर कोई पैसा नहीं खर्चना, ना ही आपको किसी बैटरी की ज़रूरत है, यानी कि आपके यहाँ इन्वर्टर और बैटरी की कॉस्ट दोनों बच जाती हैं इस एसी को लेने के बाद। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली इसको फ्री में चला कर दिखाएंगे, खाली सोलर पर, और साथ ही आपको इसको बिजली पर भी चला कर दिखाएंगे और साथ ही सोलर और बिजली दोनों के मिक्स कर कर भी चला कर दिखाएंगे। और हम तब सोलर भी काटेंगे और एक बार बिजली भी काटेंगे, तब देखते हैं कि हमारा एसी कंटिन्यूस चल रहा है या रुक जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। दूसरा, ये एक DC एसी है, यानी कि इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो है T3 प्योर DC कंप्रेसर, जिसकी वजह से ये, अगर आप कंपेयर करें बाकी किसी इन्वर्टर एसी से, इसको बिजली पर चलाकर ही, तब भी उससे ये कम पावर लेगा। तो यहाँ पर हम कंपेयर भी करने वाले हैं एक बड़ी कंपनी के 5 स्टार एसी को और साथ में इस DC एसी को, और दोनों को ही हम बिजली पर चलाएंगे और देखेंगे कि कौन सा एसी कम पावर ले रहा है 16 डिग्री टेम्परेचर करने पर। तो यहाँ पर मैं पहले इस एसी की आपको लाइन से खास बातें बताने वाला हूँ और साथ में ही जो कंपनी सोलर एयर कंडीशन के नाम पर आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं उनका भी मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूं, जिससे कि एज अ कस्टमर आप अवेयर हो जाएंगे किसी भी सोलर एयर कंडीशन को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसी की खास बातों की। सबसे पहले ये एसी डे टाइम में आपका फ्री चलता है, क्योंकि ये सोलर से डायरेक्ट चलता है, कोई इन्वर्टर बैटरी इसके लिए नहीं चाहिए, खाली आपको सोलर पैनल चाहिए। आप खाली सोलर पैनल लगाइए और डायरेक्ट ये एसी आपका चलेगा। सेकंड, ये आता है गोल्डन फिन के साथ, 100% कॉपर इसके अंदर यूज़ हुआ है और ये आता है डबल कंडेंसर कोयल के साथ। जी हाँ, बाकी एसी आते हैं सिंगल के साथ, ये आता है डबल कंडेंसर कोयल के साथ।
जिससे कि इसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये आता है वाईफाई के साथ, आप इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको पूरी दुनिया में अपने मोबाइल से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा ये आता है पावर मीटर के साथ। जी हाँ, अब आपको एसी लगाने के बाद चिंता होती है कि कितनी यूनिट्स मेरे एसी ने ली, तो ये पावर मीटर के साथ आता है। ये आपको 1 यूनिट का, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये आपको 1 यूनिट का 1000वां हिस्सा भी यहाँ पर बता सकते हैं। चौथा ये आता है पावर लिमिटर के साथ, यानी कि अगर आप इसको एक बैटरी के इन्वर्टर पर भी चलाना चाहें तो इसके अंदर एक फंक्शन आता है पावर लिमिट का, तो ये 300 से 600 वोल्ट तक का ही लोड लेगा, इससे ज़्यादा ये बिजली से लोड नहीं लेगा। तो एक बैटरी के इन्वर्टर पर भी इसको चलाया जा सकता है। अगर आप इसको फुल कैपेसिटी पर चलाना चाहते हैं तो किसी भी 2.5 kVA के इन्वर्टर पर, जी हाँ, आपको ज़रूरत नहीं है कोई ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर खरीदने की, आप किसी ट्रांसफार्मर वाले किसी भी कंपनी के 2.5 kVA के इन्वर्टर पर इसको आसानी से चला सकते हैं। आगे इसका कोई भी जर्क लोड नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका 10 या 20 वाट से स्टार्ट होता है, आराम आराम से पावर इसकी बढ़ती है, कोई भी झटका नहीं है। तो इसका कोई भी जो है आपका जर्क लोड नहीं है, किसी भी आप इन्वर्टर पर इसको आसानी से चला सकते हैं। ये एयर कंडीशन आता है हॉट एंड कोल्ड फैसिलिटी के साथ, यानी कि आप इसको सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये -10 डिग्री से लेकर प्लस में 58 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो है T3 कंप्रेसर, जो कि एक DC कंप्रेसर है। ये पूरे का पूरा AC DC पर काम करता है, यानी कि इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो DC है, जो फ़ैन है वो DC है, यहाँ तक कि इसका जो इंडोर है वो भी DC है। यानी कि ये कंप्लीट जो AC है वो प्योर का प्योर बिल्कुल DC पर ही वर्क करता है। और DC पर होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जब सोलर से ये चलता है तो DC टू DC आपका कोई भी लॉस नहीं होता है। और जब हम इसको बिजली देते हैं तो बिजली को भी पहले ये DC में कन्वर्ट करता है, यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, और फिर आगे पूरी की पूरी सप्लाई चेन इसकी चलती है। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाने वाले हैं। एक बार प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो दूसरी कंपनियां हैं जो सोलर एयर कंडीशन के नाम से सोलर बेचती हैं, वो आपको कैसे लूटती हैं, कैसे वो धांधली करती हैं। सबसे पहले सिंपल बिल्कुल तरीका है आपको पता लगाने का कि ये सोलर AC है या नहीं। तो सबसे पहले जो सोलर AC पर आपका टैक्स है वो है 12%, यानी कि आप सोलर की कोई भी आइटम खरीदते हैं, जैसे कि आप सोलर पैनल खरीदते हैं, सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं, तो सोलर की कोई भी आइटम हो उसके ऊपर लगता है 12% टैक्स, जो कि इसका HSN कोड है वो है 8415-9000 सोलर एयर कंडीशन के लिए, जो कि सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड सोलर AC का है। जबकि जो 2-3 कंपनियां आप जानते हैं वो कौन सी कंपनी है, नेट पे सर्च करेंगे तो सोलर एयर कंडीशन के नाम से वही बेच रही हैं, तो उनका जो AC है वो सोलर AC है ही नहीं। जी हाँ, वो सिंपल इन्वर्टर AC है जिसके ऊपर 28% टैक्स लगता है। तो जब आपका बिल बनेगा तब आप बिल में देख सकते हैं कि ये 12% का टैक्स कटा है या फिर 28% का। मैं शर्त लगाता हूँ वो 28% का टैक्स ही है, क्योंकि सोलर AC के ऊपर 12 लगता है, नॉर्मल AC के ऊपर 28% टैक्स लगता है। और जो उनका HSN कोड है वो है 8415-8310, जो कि एक नॉर्मल एयर कंडीशन का होता है। तो आप टैक्स के जरिए भी पता लगा सकते हैं कि वो सोलर AC है या नहीं। दूसरा, अब सोलर AC क्या होता है? सोलर AC के अंदर आपका सोलर भी लगता है, यानी कि डायरेक्ट पैनल भी लगते हैं। तो उन एयर कंडीशन में आपका कोई पैनल नहीं लगता है, वो डायरेक्ट आपका बिजली से ही चलते हैं। वो आपको मूर्ख कैसे बनाते हैं? वो बोलते हैं कि ये सोलर AC अलग तरीके का है। तो आप खुद समझदार हैं, जिसमें सोलर ही नहीं लगता तो वो सोलर AC किस बात का हुआ? वो बोलते हैं कि ये जर्क लोड नहीं लेता है, जबकि बाकी AC जर्क लोड लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पर आप कोई भी इन्वर्टर AC ले लीजिए, उनके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो आपका वेरिएबल कंप्रेसर होता है, यानी कि जो अपनी स्पीड को ऐसे धीरे धीरे से बढ़ा लेता है। तो जब वो स्टार्ट में चलता है तो बहुत कम पावर लेता है और फिर उसकी पावर बढ़ जाती है। तो कोई भी आप इन्वर्टर AC ले लीजिए, उसका कोई भी जर्क लोड नहीं है। तो दूसरा, आपको यहाँ पर वो मूर्ख बनाते हैं। उससे आगे जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि वो जो आपको 1.5 टन का AC कह के बेचते हैं वो एक्चुअल में 1 टन का AC है। तो यहाँ सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 1 टन का AC 1.5 टन के AC से तो कम ही पावर लेगा,
और आपने अगर वो एसी खरीद लिया है, ठीक है, तो आप उस एसी को किसी भी एसी के मैकेनिक से चेक करा सकते हैं और पता करवा सकते हैं कि ये जो मैंने 1.5 टन का एसी लिया है वो 1 टन का एसी तो नहीं है, तो वो 1 टन का ही निकलेगा। जब आप 2 टन का खरीदते हैं तब आपको वो 1.5 टन का देते हैं। तीसरी धांधली आपके साथ वो ये करते हैं। और आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि जो 1 टन की यूनिट होती है उसका साइज बिल्कुल इतना सा होता है, और जो 1.5 टन की होती है उसका इतना, और 2 टन की का और ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको 1.5 टन का एसी बोल के दिया गया है, आप देखना उसकी इंडोर यूनिट छोटी सी है, यानी कि वो 1 टन का एसी है। दूसरा तरीका इसका पता लगाने का है गैस का, क्योंकि 1 टन में कम गैस आती है, 1.5 टन में उससे थोड़ी ज़्यादा गैस आती है, और 2 टन में उससे और ज़्यादा गैस आती है। तो गैस कितनी उसके अंदर भरी जा रही है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये 1 टन का है, 1.5 टन का है या 2 टन का एसी है। अब आपको वो ये एयर कंडीशन चला कर दिखाते हैं कि ये देखो 1 एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है। तो उनका भी क्या सिस्टम है, सबसे पहले वो एसी में एक बटन होता है ऑटो, उसको ऑटो पर कर देंगे, और फिर जो फ़ैन की स्पीड है वो बिल्कुल लो कर देंगे, और आपको 24 डिग्री पर वो चला कर दिखाएंगे। तो जब आप एयर कंडीशन खरीदोगे तो उसको 24 पर थोड़ा चलाओगे, तो उसको 16 पर भी आप चलाओगे, क्योंकि अगर आप उसको 24 पर करते हो और उसकी फ़ैन की स्पीड को कम कर देते हो तो 1-2 एम्पियर वो आपको चलाकर दिखा देंगे कि देखो 1-2 एम्पियर ये ले रहा है। और जो वीडियो भी वो बनाई गई है वो फरवरी में बनाई गई है, यानी कि जब पूरी सर्दी थी तब बनाई गई है। तो जब आप इसको एक बार ले लेंगे और फिर आप इसको गर्मियों में चलाएंगे तो वो 6 एम्पियर तक आपका करंट ले लेगा, और फिर आप उन कंपनीज़ को कॉल करोगे कि ये तो 5 या 6 एम्पियर ले रहा, आपने तो इसको 1-2 एम्पियर पर करके दिखाया हुआ है, तो तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तरह तरह के आपको बहाने यहाँ पर बताए जाएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं आप समझ जाइए, कोई भी सोलर एयर कंडीशन खरीदने से पहले आप इन चीज़ों की जाँच कर लीजिए और उसके बाद ही आप सोलर एयर कंडीशन खरीदिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए अब हम अपने एसी का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी, उसको 16 पर करके दिखाया जाएगा, फ्री में चला कर दिखाया जाएगा, और सारे एक्सपेरिमेंट आपके सामने किए जाएंगे। तो इस एसी के साथ आपको रिमोट भी मिलता है, आप रिमोट से भी इस एसी के सारे फंक्शन कर सकते हैं, और साथ ही जैसा कि मैंने बताया था ये वाईफाई से कनेक्ट है, तो आप सोलर एयरकॉन की ऐप भी कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी इस एसी को चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिमोट से ना चलाकर आपको सीधा मोबाइल से ही चलाकर इसको दिखाता हूँ। देखिए मेरे दबाते ही जो एयर कंडीशन है वो ऑन हो चुका है, और ये बिल्कुल रियल टाइम में ही काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये 24 पर है, और बिजली भी इसके साथ है, और सोलर का भी आइकन इसके साथ आ रहा है, और वाईफाई का आइकन भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसको अभी हम कर देते हैं 16 पर। ये देखिए 16 पर इसको हमने कर दिया है। ये देखिए एयर कंडीशन हमारा चल रहा है, और आप पावर देख सकते हैं। सोलर से ये अभी 862 वोल्ट ले रहा है, और बिजली से ये 19 वोल्ट ले रहा है। ये बिजली से 19 या 20 वोल्ट लगातार लेता रहेगा, क्योंकि बिजली को भी इसको साथ साथ ही कनेक्ट करके यहाँ पर रखना है। अब देखिए ये सारा कुछ सोलर से चल रहा है, और 16 पर भी 860 वोल्ट ले रहा है। तो अभी हम इसकी जो बिजली है उसको भी काट देते हैं। देखिए हमने अब बिजली को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब ये कंप्लीट सोलर से रन कर रहा है, क्योंकि देखिए जो बिजली का आइकन है वो स्क्रीन से जा चुका है, और आप यहाँ पर ऐप में भी देख सकते हैं 0 वाट यहाँ पर बिजली से शो कर रहा है, यानी कि बिजली बंद हो चुकी है। अब ये कंप्लीट सोलर से रन कर रहा है। अब देखिए इसके पास सोलर भी था, बिजली भी थी। अब हमने बिजली को चलते हुए ही काट दिया, लेकिन तब भी ये एयर कंडीशन नहीं रुका, लगातार चलता रहा। तो ये अब देखिए बिल्कुल फ्री में चल रहा है। अगर किसी का शोरूम है, दुकान है, स्कूल है, तो वो डे टाइम में ही चलते हैं, और डे टाइम में देखिए ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, यानी कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से चल सकता है। और 16 पर आपके सामने हमने इसको चलाया हुआ है, तब भी ये सिर्फ 1039 वोल्ट ही यहाँ पर जो पावर है वो कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए इसको हमने 16 डिग्री पर ऑन किया हुआ है, और तब भी ये यहाँ पर, अगर मैं ऐप में देख के आपको बताऊं,
1039 वोट ही कंज्यूम कर रहा है, वो भी 16 डिग्री पर। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है। अब हम इसको खाली आपको बिजली पर चलाकर दिखाते हैं और रियल टाइम में ही इसकी शिफ्टिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है एसी की एमसीबी ऑन कर दी है और साथ ही आप देखेंगे विद इन 4 सेकंड ये यहाँ पर शो करने लगेगा, क्योंकि 4 सेकंड में इसका डाटा अपडेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से 19 वोट ये दिखाने लगा है। अगर मैं स्क्रीन आपको दिखाऊं, 19 वोट बिजली से ले रहा है और 1020 वोट ये सोलर से ले रहा है। तो अब हम इसका सोलर काटते हैं चलते हुए ही। अब देखिए हम इसका सोलर काट देते हैं और एयर कंडीशन से जो सोलर का निशान है वो भी देखिए अब जा चुका है। ये देखिए अब खाली ये बिजली के ऊपर रन कर रहा है और आप देख सकते हैं ये रियल टाइम में ही सीधा बिजली के ऊपर शिफ्ट कर गया। अब देखिए सोलर से यहाँ पर पावर आपको 0 दिख रही है और जो एसी है वो 1019 वोट यहाँ पर ले रहा है एसी से। तो ये रियल टाइम में ही देखिए शिफ्ट कर चुका है बिना रुके, यानी कि बिजली है नहीं है आपका एसी दिन में चलता रहेगा और रात को भी ये आपका जो बाकी एसी होते हैं इन्वर्टर एसी 5 स्टार उससे भी कम पावर लेता है। आपको कंपैरिजन करके भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। अब जिनके यहाँ गवर्नमेंट से सब्सिडी के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो वो अपना पंप भी चला सकते हैं और इस एसी को खरीद कर डायरेक्ट ये एसी भी चला सकते हैं। उनको कोई भी इन्वर्टर बैटरी पर एक भी रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो घर के लाइट और पंखे हैं वो तो अगर उन्होंने छोटा कोई इन्वर्टर रख रखा है उसके ऊपर भी आसानी से चल जाते हैं। अब बात रह जाती है यहाँ पर एयर कंडीशन की, तो आप डायरेक्ट एयर कंडीशन खरीद सकते हैं। अब आप उसको कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पर सेल्ट्रॉनिक कंपनी का आता है डीसी चेंज ओवर स्विच जो कि 1000 वोल्ट और 25 एम्पियर के अंदर आता है। तो आप जब इसको लेफ़्ट में करेंगे तो आपका जो पंप है वो चलेगा और जब आप इसको ऐसे राइट में घुमा देंगे तो जो सोलर की पावर है वो आपके एयर कंडीशन पर चली जाएगी। ये एक स्पार्कलेस टेक्नोलॉजी है और ये मेड इन जर्मनी है, तो आप इसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। आप इसको 1 लाख बार स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख बार तक इसकी स्विचिंग का टेस्ट किया हुआ है। तो इसकी कीमत है 11,000 रुपये। इससे आप अपना जो सब्सिडी के सोलर पैनल हैं उसकी पावर को आप एसी को भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी ऐप के फंक्शन दिखा देता हूँ, साथ में आपको स्क्रीन पर यहाँ इसकी ऐप के फंक्शन दिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी ऐप सोलर एयरकॉन के ऊपर और उसके अंदर जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा इंटरफेस आता है जिसमें आपको दिखाता है कि सोलर से कितनी पावर आ रही है, बिजली से कितनी पावर आ रही है और यहाँ पर एयर कंडीशन का डायल है। तो आप इसको कम या ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर दिखती हैं इसकी यूनिट्स। इसकी यूनिट आती हैं वाट हार के अंदर, यानी कि 1 यूनिट का 1000वां हिस्सा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे एसी रन कर रहा है वैसे वैसे वाट हार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब नीचे जो ये नीला इंटरफेस है, यहाँ जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर पहले एसी को आप चला सकते हैं, यहीं से बंद कर सकते हैं। अब ये कूलिंग मोड पर है तो अभी कूलिंग पर ये आपको ऑन दिखेगा। उसके बाद हीटिंग मोड है, अगर आप यहाँ से हीटिंग दबाएंगे तो इसका जो कूलिंग मोड है वो बंद हो जाएगा और ये कंप्लीट रिवर्स अपने फंक्शन को कर देगा और गर्म हवा फेंकने लगेगा, जिसका इस्तेमाल आप सर्दी में कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी फ़ैन की स्पीड को ऑटो, लो, मिड, हाई, टर्बो कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोल्ड, हॉट, विंडी, ड्राई। और उसके बाद आप इसके जो फिन्स हैं उसको वर्टिकल, हॉरिजेंटल दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइट, जब आप इसकी डिस्प्ले को ऑन रखना चाहते हैं या फिर रात के टाइम इसकी डिस्प्ले को बंद करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इको, इसको बिल्कुल ही इकोनॉमी मोड पर चलाने के लिए। उसके बाद स्लीप रात के लिए, फिर उसके बाद एनियन और इलेक्ट्रिसिटी हीट। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसका जो आप टेम्परेचर देखते हैं वो सेल्सियस में देखना चाहते हैं फिर फ़ारेनहाइट में, तो सिंपली एक क्लिक से आप इसको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एसी लिमिटर।
अगर आप इस एसी से चाहते हैं कि ये आपका बिल्कुल ही 300 से 600 वोट तक के लोड पर ही चले, तो आप एसी लिमिटर को ऑन कर सकते हैं। ये आपका 300 से 600 वोट के लोड पर ही चलेगा, इससे ज़्यादा बिजली आपकी नहीं लेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्लाउड शेड्यूल। अब क्लाउड शेड्यूल एक सबसे गजब का सिस्टम है। इसमें जैसे आपका शोरूम है और ये आपको पता है कि दिन के टाइम ये एयर कंडीशन बिल्कुल फ्री चलता है, तो आप यहाँ पर इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कर दिया कि 7 बजे मेरा एयर कंडीशन ऑन हो जाना चाहिए, और इसमें आप देख सकते हैं संडे से लेकर सैटरडे तक का टाइम शेड्यूल दिया गया है। और आप नीचे कर सकते हैं कि इस शेड्यूल में ये ऑन हो गया, ऑफ होगा। तो यहाँ पर हमने इसका 7 बजे का और मंडे टू सैटरडे लगा दिया है, क्योंकि संडे आपकी जो शॉप होती है वो बंद रहती है। और इसको हम सेव कर सकते हैं, तो ये 7 बजे अपने आप ऑन हो जाएगा। और जब आप 10 बजे आकर अपने शोरूम का शटर उठाएंगे तो शोरूम आपको बिल्कुल चिल्ड मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो चल ही रहा है। तो इसको सुबह से ही अपने शोरूम को आप चिल्ड कर लीजिए। उसके बाद आता है नीचे हिस्टोरिकल इलेक्ट्रिसिटी डाटा। तो यहाँ पर आप 20 साल तक का इसका डाटा देख सकते हैं, डे में, मंथ में और पूरे ईयर में। तो अगर आप डे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लाइंस आएंगी, जो कि एक तो नीचे की तरफ से ग्रीन है और ऊपर की तरफ से ये है ऑरेंज। तो जब आप किसी भी लाइन पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि ग्रीन का मतलब है सोलर और ऑरेंज का मतलब है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सोलर से कितनी यूनिट्स इसने कंज्यूम की हैं और बिजली से कितनी यूनिट्स इसने कंज्यूम की हैं। और नीचे से आप इसकी डेट बदल सकते हैं और किसी भी डेट का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका एयर कंडीशन है उसने कितनी यूनिट्स बचाई, कितनी सोलर से ली, कितनी बिजली से ली। तो ये था इसकी ऐप का पूरा इंटरफेस। अब देखिए, हमने कंपैरिजन के लिए जो इन्वर्टर एसी आता है जो खाली बिजली के ऊपर ही चलता है, उसको भी यहाँ पर 16 पर कर दिया है। तो अभी हम चलेंगे आउटडोर के पास, क्योंकि ये जो दोनों एसी हैं वो सेम बिल्डिंग में लगे हुए हैं और सेम जगह पर ही लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं 16 पर दोनों को करके कि कौन सा कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, कौन सा कितने एम्पियर यहाँ पर ले रहा है। तो चले चलते हैं आउटडोर के पास। तो अब हम आ चुके हैं आउटडोर के पास। ये है सेल्क्रोनिक का हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन का आउटडोर, और ये है एक ब्रांडेड कंपनी का 5 स्टार एसी का आउटडोर। तो इन दोनों को ही हमने अब चलाया हुआ है बिजली के ऊपर, और दोनों को ही हमने 16 के ऊपर किया हुआ है। तो देखते हैं ये कितने एम्पियर पर चल रहा है और सेल्क्रोनिक का हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन ये कितने एम्पियर के ऊपर चल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इस 5 स्टार एसी को। ये देखिए, जो इन्वर्टर एसी है वो 6.63 एम्पियर पर चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एम्पियर हैं। और अगर वाट में बात करें तो ये 1700-1800 वोट के करीब अभी चल रहा है। वहीं पर अगर इस एसी की बात करें, हाइब्रिड एसी की, तो ये देखिए 4.8 एम्पियर पर चल रहा है, यानी कि उससे सीधा 2 एम्पियर कम पर ये रन कर रहा है सेम बिल्डिंग के अंदर और 16 के ऊपर। अब देखिए, जो ये हाइब्रिड एसी है ये 4.74 एम्पियर अभी ले रहा है बिजली के ऊपर। ये देखिए, साथ में ही आप देख सकते हैं इसको 16 के ऊपर किया हुआ है, और ये देखिए 1079 वोट ये यहाँ पर बिजली से ले रहा है, और सोलर यहाँ पर अभी 0 है। और अगर आप यहाँ वायरिंग की बात करें तो देखिए, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल, यहाँ से हम इसको बिजली देते हैं। बाकी ये जो सब चीज़ें हैं वो कंप्लीट डीसी पर वर्क करती हैं, यानी कि जो आपका नॉर्मल एसी होता है उसके इंडोर में हम बिजली देते हैं तो आउटडोर तक जाती है, लेकिन इस एसी के हम आउटडोर में बिजली देते हैं तो इंडोर तक जो बिजली जाती है वो डीसी जाती है। और यहाँ पर है इसके MC4 कनेक्टर। ये देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर हम MC4 जोड़ देते हैं और ये डायरेक्ट सोलर से चलता है। आप पैनल भी देख सकते हैं। तो ये हमारे लोंजी कंपनी के पैनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये टोटल 10 पैनल लगे हुए हैं, जिसमें से जो 5 पैनल हैं वो इस सोलर एयर कंडीशन को हमने दिए हुए हैं।
तब बात करें कि कितने टन के एसी के लिए आपको कितने सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर कंपनी लॉन्च करने जा रही है 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन। तो अगर हम 300 वोट के पैनल की बात करें तो 1 टन के एसी के लिए आपको चाहिएंगे सिर्फ 4 पैनल, और 1.5 टन के एसी के लिए आपको चाहिएंगे 300 वोट के 6 पैनल, और वहीं पर 2 टन के एसी के लिए चाहिएंगे आपको 8 पैनल। ये सारी की सारी जानकारी आप कंपनी का जो ब्रोशर है हाइब्रिड एसी के लिए, उसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इस पूरी जानकारी को देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े पैनल हैं, यानी कि 400 वोट का या 500 वोट का पैनल है, तो फिर 1 टन के एसी के लिए सिर्फ 3 पैनल की ज़रूरत है, और 1.5 टन के एसी के लिए 4 पैनल की ज़रूरत है, और आपका जो 2 टन का एसी है उसके लिए सिर्फ 5 पैनल की ज़रूरत है। तो इतने कम पैनल के ऊपर आप डायरेक्ट इस हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन को चला सकते हैं। तो अगर कोई इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना चाहता है तो वो सेल्क्रोनिक कंपनी के ऑफिस में आ सकता है, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकता है और अपने सामने ही इस एसी को सोलर से और बिजली से दोनों तरीके से चलाकर देख सकता है। अब देखिए, जहाँ पर बात होती है जर्क लोड की कि ये एसी जर्क लोड लेता है या नहीं, तो अब ये बंद है, इसको हम चलाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर 0 है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, 16 डिग्री पर मैंने इसको ऑन किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से ये जो है वो लोड को बढ़ाएगा, यानी कि कोई भी झटका आपके बिजली पर या आपके इन्वर्टर पर नहीं लगेगा। देखिए 37 वोट, 39 वोट, बिल्कुल आराम से ये एसी स्टार्ट होगा। अभी देखिए खाली इंडोर का फ़ैन ऑन है, अभी धीरे धीरे कंप्रेसर भी ऑन होगा। अभी यहाँ पर एम्पियर आप देख सकते हैं 0.48 एम्पियर अभी यहाँ पर ले रहा है। अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और इसको हमने अभी बिजली के ऊपर चलाया हुआ है, सोलर को बंद किया हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं ये 1 यूनिट का 1000वां हिस्सा भी यहाँ पर आपको शो करता है, क्योंकि 1 यूनिट में 1000 वोट होती हैं। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है, 0.78, 0.85, और इधर भी आप देखिए 74 वोट आ चुका है। इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 एम्पियर, 1.25 एम्पियर। अब इसमें आपको मीटर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल पर ही टोटल ये पूरा का पूरा वोट के अंदर दिखता है। अब आप देखिए आपके आगे बिल्कुल आराम से ये बढ़ रहा है, बिल्कुल पॉइंटों से स्टार्ट हुआ, कितनी आराम से ये इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 16 के ऊपर हमने इसको चलाया हुआ है, फुल कैपेसिटी के ऊपर। देखिए यहाँ पर आकर रुक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इसने जर्क लोड नहीं लिया। किसी भी इन्वर्टर के ऊपर इसको आराम से चलाया जा सकता है। वो 2.5 kVA का आपका कोई भी इन्वर्टर हो सकता है।